नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन वीर योद्धा हुए हैं, उन्होंने हमारी भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और अपनी धर्म की रक्षा के लिए कई बलिदान भी दिए। लेकिन भाइयों, आजकल जो हमारे युवाओं को शिक्षा पद्धति दी जाती है वह झूठी शिक्षा पद्धति है, वह मैकॉले की शिक्षा पद्धति है। इसमें हमारा सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, इसमें मुगलों को महान बताया जाता है, लेकिन यह सर्वथा गलत है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर, उनकी जो ब्रह्मचर्य की महिमा थी उनके बारे में हमें नहीं बताया जाता, ताकि हम भी उनके जैसे ना बन जाए और हमारे भारतवर्ष को दोबारा से सोने की चिड़िया बना दे। भाइयों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं भाइयों, जिन्होंने मुगलों को और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर का जवाब दिया था भाइयों, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए भाइयों। लेकिन आजकल हमें किताबों में कहा जाता है कि बाबर महान था, अकबर महान था। ये सब चीज़ें हमें पढ़ाकर ना तो हमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, जिससे युवाओं का भविष्य जो है पतन की ओर जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे प्राचीन योद्धा जो थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही अपनी रक्षा और हमारी भारत माता की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा किस प्रकार से की है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे युवाओं को पता चल सके। वैदिक धर्मोद्धारक, कांति के अग्रदूत, आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद के पावन चरित्र को कौन नहीं जानता। जीवन के अंतिम समय में महर्षि को कालकूट विष दिया गया। वह विष इतना घातक एवं भयंकर था कि किसी साधारण व्यक्ति को दिया जाता तो 1 या 2 मिनट में ही उसकी मृत्यु हो सकती थी। परंतु वारे महर्षि, आप उस हलाहल विष का पान करके भी 1 मास तक शरीर धारण किए रहे। महर्षि के शरीर से अंगों से ही नहीं बल्कि रोम रोम से विष फूट कर निकल रहा था। आंखों की पुतलियों पर भी छाले पड़ गए थे। जो उन्हें देखते थे उनकी सहन शक्ति की सराहना करते थे। अत्यंत भयंकर वेदना होते हुए भी महर्षि मुख से आह तक नहीं निकालते थे। मृत्यु आती थी परंतु वे ठोकर लगाकर उसे दूर धकेल देते थे। 1 मास तक उन्होंने मृत्यु को दूर ही रखा। दीपावली के दिन शोर कर्म कराया, फिर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का ज्ञान किया और हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की, ऐसा कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन किया। ऐसे थे भाइयों महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने मृत्यु आने पर भी 1 मास तक अपने शरीर को धारण किया और 1 मास के बाद दीपावली के दिन मतलब अमावस्या को अपने प्राणों को त्याग दिया। भाइयों, उनको ऐसा विष दिया गया था, विष के अंदर कांच के चूरे बनाकर उनको विष दिया गया था, जिससे भाइयों उनके शरीर की आंतें भी बिल्कुल कट गई थी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं भाइयों हम, भारतवर्ष का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भीष्म पितामह के नाम से परिचित नहीं होगा। आप अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इस ब्रह्मचर्य का प्रभाव था कि कौरव पांडव युद्ध में 172 वर्ष के भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 सेना का संहार करके अपने शिविर में लौटते थे। प्रतिदिन भाइयों भीष्म पितामह 172 वर्ष के थे और 10,000 की सेना को मारते थे प्रतिदिन। उनकी तीखी मार से पांडव विचलित हो गए। 10वें दिन शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने उनके ऊपर एक बाण वृष्टि की कि उनके सारे शरीर में गोद डाला। उनके शरीर का 1 इंच स्थान भी ऐसा नहीं बचा जहां तीर नहीं लगे थे। जब वे सरसैया पर गिर गए तो उन्होंने पूछा कि सूर्य दक्षिण आयान में है या उत्तरायण में। उन्हें बताया गया कि अभी सूर्य दक्षिण आयान में है। उन्होंने फिर पूछा सूर्य को उत्तरायण आने में कितना समय लगेगा। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि अभी तो सूर्य को उत्तरायण आने में 72 दिन लगेंगे। भीष्म जी ने कहा, अच्छा, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भीष्म पितामह जी ने 72 दिनों तक अपने प्राणों को रोक कर रखा और सरसैया पर लौटे हुए पांडवों को मनोहर उपदेश भी देते रहे। यह है ब्रह्मचर्य का प्रबल प्रताप। अब भाइयों हम बात करते हैं वेद का क्या संदेश है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपागनता। ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को भी मार भगाते हैं। महर्षि दयानंद और भीष्म पितामह इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। श्री हनुमान जी बजरंग बली एवं महावीर हनुमान कैसे बने? ब्रह्मचर्य का पालन करके ही उन्होंने महान बल एवं शक्ति संचय की थी। अब बात करते हैं भाइयों महाराणा प्रताप जी के बारे में। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे
जिनके ऊपर हमें गर्व होता है। उन्होंने हर बार मुगलों को हार का मौजा चखाया। महाराणा प्रताप जी का भाइयों 80 किलो का तो भाला था और ऐसा कहा जाता है कि एक अफजल खान नामक आदमी था जिसको घोड़े समेत ही महाराणा प्रताप जी ने बीच में से ही फाड़ दिया था। तो हमारे बीच ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हमें स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया ही नहीं जाता, जिससे हमारे युवाओं को पता ही ना चल सके हमारे गौरवमयी इतिहास के बारे में। तो भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि युवाओं को पता चल सके कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या है, और आप भी अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को सच्चे इतिहास के बारे में बताएं, जिससे उनको पता चल सके ब्रह्मचर्य के बारे में। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी भाइयों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसी भाई का कुछ प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय आर्यावर्त, हर हर महादेव।